हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है री इनकारनेशन, मतलब पुनर्जन्म। मतलब आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने पूर्ण जन्म का पूरा पूरा पता है और इन्हें सब कुछ याद है अपनी प्रीवियस लाइफ का। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, साइंटिफिकली ये सब कुछ प्रूवन नहीं है, बट आज भी कई किताबों में इनका वर्णन है। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो हमारी आत्मा है ये अमर है, ये कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है और शरीर को अपने कर्म के हिसाब से एक नई आत्मा मिलती है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। पर मेरे हिसाब से ये सब पॉसिबल है क्योंकि आज भी हम लोग के शरीर में आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी नहीं मरती और इमॉर्टल है। आज मैं आप लोगों से एक घटना की बात करने वाला हूँ और ये केस एक लेडी का है जिनका नाम है स्वर्णलता मिश्रा। ये वो लेडी है जिन्होंने पूरे रिसर्चर्स के और क्रिटिक्स के सबके होश उड़ा दिए। इसीलिए एक रिसर्चर थी एच.एन. बैनर्जी, जिन्होंने अपनी टीम के साथ और बाकी रिसर्चर्स के साथ इस केस को पढ़ा और पूरा सुलझाया। आइए बढ़ते हैं इस केस की तरफ और जानते हैं ऐसा क्या हुआ स्वर्णलता मिश्रा के साथ जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि बिया पाठक कौन थी। बिया पाठक वो लेडी थी जिनकी शादी 1920 में एक बिजनेसमैन से हुई थी। ये लोग इंडिया में ही रहते थे, एक छोटे से गांव में। ये फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। बिया पाठक के 2 बच्चे थे और वो अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी। बट अचानक से शादी के 15-20 साल बाद उनको एक बीमारी हो गई। पर वो बीमारी से भी वो बच गए और वो बीमारी ये थी कि उनके दांत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई थी। बट डॉक्टर्स ने उनको किसी तरीके से बचा लिया। पर जब बिया पाठक 40 साल की थी उनकी डेथ हो गई। अब ठीक 9 साल बाद एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था स्वर्णलता मिश्रा। आप लोग शायद अब समझ गए होंगे कि मैं ये कहानी अब किस दिशा में लेके जा रहा हूँ। स्वर्णलता मिश्रा वही लेडी हैं जब वो 2-3 साल की थी तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि वही बिया पाठक है। ये उस समय की बात है जब स्वर्णलता मिश्रा सिर्फ 2 साल की थी। वो अपने फादर के साथ और एक ड्राइवर के साथ अपने गांव से 100 किलोमीटर दूर किसी फंक्शन में जा रही थी और उसी बीच उसने अपने फादर को बोला कि पापा गाड़ी रुकवा दीजिए, मुझे घर जाना है। उसके फादर ने स्वर्णलता की बात को इग्नोर किया और 10 मिनट बाद जब ड्राइवर चाय पीने रुका तो स्वर्णलता मिश्रा ने बोला कि ड्राइवर भैया, मेरा घर यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर है, मैं आपको वहाँ पे बढ़िया सी चाय पिलाऊंगी। बट ये बात भी सुन के उसके फादर और ड्राइवर हंस पड़े। उनको लगा कि बच्चे बहुत बनावटी बात बनाते हैं, उनकी इमेजिनेशंस इस तरीके से होती हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं और नॉर्मल पेरेंट्स की तरह भी उन्होंने इसकी बात को इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। और यही नहीं, बल्कि स्वर्णलता मिश्रा को बचपन से ही डांस और नाचने का बहुत शौक था। उन्होंने ठीक 2 साल से ही डांस करना स्टार्ट कर दिया था। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जिन गानों पे वो डांस करती थी वो हिंदी गाने नहीं थे, ना ही वो इंग्लिश गाने थे। वो एक अलग ही लैंग्वेज के गाने थे जिन पे वो डांस किया करती थी और ये लैंग्वेज उनके मॉम डैड ने उन्हें कभी भी नहीं सिखाई और वो नाचते नाचते इन गानों को गाती भी थी। ये दूसरा हिंट था उनके पेरेंट्स के लिए कि कुछ तो इस लड़की में अजीब है जो ये हरकत कर रही है। पर फिर से उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। उनको लगा ये गाने सुनकर दोबारा गाना खुद से गा रही है और उस पर डांस कर रही है। मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि स्वर्णलता मिश्रा का जन्म शाहपुर में हुआ था। 3 मार्च 1948 को उनका बर्थ हुआ था और उनको 2 साल हो गए थे और उनकी बात कोई भी नहीं समझ रहा था, ना ही कोई समझने की कोशिश कर रहा था। अब स्वर्णलता मिश्रा 5 साल की हो गई थी और अपनी बातों को ठीक से रखना जान चुकी थी। उन्होंने डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से और अपने भाई बहनों से सब कुछ बता दिया कि वो एक पाठक फैमिली की बहू थी आज से 10 साल पहले। ये सब कुछ हो जाने के बाद स्वर्णलता के पेरेंट्स बहुत घबरा गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे का केस कैसे सॉल्व किया जाए। बट स्वर्णलता मिश्रा अपनी बातों पे पूरी अटल थी। उन्होंने ये क्लेम कर दिया था कि वो पाठक फैमिली की बहू हैं। उनकी पेरेंट्स बहुत अपसेट हो गए थे तो उन्होंने फैसला किया कि एच.एन. बैनर्जी को बुलाया जाए। मैं आप लोग को बता दूं, एच.एन. बैनर्जी साइकोलॉजी ऑफ डिपार्टमेंट से पढ़ी हुई एक छात्र थी और उन्होंने राजस्थान से अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। वो ठीक अगले दिन दिल्ली आ जाती हैं स्वर्णलता मिश्रा की फैमिली के घर और लगातार 2 दिन तक इन्वेस्टिगेट करती हैं अपनी टीम के साथ। एच.एन. बैनर्जी को उनके पास से एक डायरी मिली और उस डायरी में वो सारे फैक्ट्स, वो सारे नोट्स और वो सारी बातें लिखी थी जो एक पाठक फैमिली को बिलोंग करती थी। वो ये तो समझ चुकी थी कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन तो है,
बट अब ये प्रूफ करना बाकी रह गया था कि इनकी ये सारी बातें मैच होती हैं या नहीं होती हैं। ये जो नोट्स डायरी में लिखे थे ये स्वर्णलता मिश्रा ने खुद लिखे थे और आगे बढ़कर इन नोट्स में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिन्हें पढ़कर उसकी फैमिली भी बहुत शॉक्ड में आ गई थी। इनफैक्ट स्वर्णलता के फादर ने डिसीजन लिया कि अब इस केस के अंदर आगे स्वर्णलता मिश्रा वो और एच.एम. बैनर्जी ही कंटिन्यू करेंगे। बाकी सब लोग इस केस से हट चुके थे क्योंकि ये केस अब एक दूसरी दिशा में जा रहा था। उन्होंने 7 स्टेटमेंट लिखी थी और वो 7 स्टेटमेंट ये थी जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उन्होंने उस नोट्स में वो सब बातें लिखी थी जो उनके प्रीवियस लाइफ के घर को डिस्क्राइब करती थी। स्टेटमेंट नंबर 1, उन्होंने ये लिखा था कि उनके घर का पेंट सफ़ेद रंग का था, मतलब पूरा घर सफ़ेद रंग का। स्टेटमेंट नंबर 2, उन्होंने ये भी बताया कि वो घर सिर्फ एक ही फ्लोर का था, वो भी ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरे थे और उन दरवाजों के कलर भी काले थे। उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया अपनी स्टेटमेंट नंबर 2 में। स्टेटमेंट नंबर 3, उन्होंने उन कमरों की डायरेक्शंस भी बना रखी थी, मतलब उन्होंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा था जहाँ पे उनकी ठीक पोजीशंस उन कमरों की कहाँ थी वो भी एक डायरी में बनाई थी। स्टेटमेंट नंबर 4, 1950 के टाइम पे जब उन्होंने ये बात लिखी थी, ये एक नॉर्मल बात नहीं थी क्योंकि उस जमाने पे किसी के पास कार नहीं होती थी। तो स्टेटमेंट नंबर 4 यही थी कि उन्होंने ये बोला था कि उस फैमिली के पास एक कार भी है, जो कि उस जमाने में बहुत रेयर थी। स्टेटमेंट नंबर 5, उन्होंने ये भी लिखा था कि उनके घर के ठीक पीछे एक सरकारी स्कूल भी है जिसकी दीवार उनकी दीवार से जुड़ी हुई है। स्टेटमेंट नंबर 6, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी घर की छत से रेलवे ट्रैक भी दिखता है जो कि उनके घर के सामने से कुछ ही दूरी पे निकल रहा था। स्टेटमेंट नंबर 7, उन्होंने ये लिखा था कि उस घर की दीवारें काले पत्थरों से बनी हुई थी। अब ये समय आ गया था कि ये सारी बातें, ये सारी क्लेम्स सही है या गलत, इनको क्रॉस वेरीफाई करने का टाइम आ गया था। अब एच.एम. बैनर्जी की पूरी टीम उस फैमिली को खोजने में लग गई जो एड्रेस दिया था स्वर्णलता मिश्रा ने, और फाइनली उनकी टीम को उनकी फैमिली मिल गई थी। पर कहते हैं ना, जब तक सही समय नहीं आता तो आप उस चीज को नहीं कर सकते। पाठक फैमिली इस चीज को लेके बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसकी फैमिली इस चीज के ठीक ऑपोजिट थी कि वो नहीं मिलना चाहते किसी स्वर्णलता मिश्रा से। इनफैक्ट उनकी फैमिली वाले काफी गुस्से में आ गए थे कि ऐसी एक कौन लेडी है जो अपने आप को उनकी फैमिली का हिस्सा बता रही है। पर लाख कोशिशों के बाद उनकी फैमिली इस बात को मान जाती है और वो ठीक सही समय आ गया था जब पाठक फैमिली मिश्रा फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो गई थी। बट अभी भी इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ये वो दिन था जिस दिन उनकी फैमिली स्वर्णलता से मिलने आई थे, और सबसे पहले जिस रूम में स्वर्णलता मिश्रा बैठी थी उस रूम में सबसे पहले एंट्री की थी हरि प्रसाद ने। वो बीयू पाठक के सगे भाई थे, बट उन्होंने अपना नाम झूठ बोला। तो इस कहानी में ट्विस्ट ये था, वो जो लोग स्वर्णलता से मिलने आए थे पाठक फैमिली के, उन्होंने अपने नाम झूठ बताए थे, ये देखने के लिए कि स्वर्णलता मिश्रा उन्हें पहचानेगी या नहीं। और सबसे पहले आए थे हरि प्रसाद जो कि बिहू पाठक के सगे भाई थे, और वो किसी और नाम से आए थे। पर मैं आप लोग को बता दूं, स्वर्णलता मिश्रा ने उनको गलत नाम से पुकारा और धीरे धीरे वो जिन लोगों से वो मिलती गई उनके भी नाम उन्होंने गलत ही लिए। वो फैमिली समझ गई थी कि शायद ये सब झूठ है और शायद उनको कोई बीमारी है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय निकलता रहा, उन्होंने सही नाम लेने शुरू कर दिए। इनफैक्ट जो उन लोगों के पेट नेम थे वो स्वर्णलता मिश्रा ने बिल्कुल ठीक लिए और धीरे धीरे वो सब बातें बताने लगी जो एक्चुअली में थी। जैसे कि उन्होंने ये तक बता दिया कि उनको कहाँ कहाँ पे चोट लगी थी जब वो बिहू पाठक थी। उन्होंने वो सब बातें भी बता दी जो सिर्फ और सिर्फ उनके और उनके हस्बैंड के बीच में थी। वो सब रिलेटिव्स के नाम लेने लगी सही तरीके से। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बता दिया जब वो बिहू पाठक थी तो उनके पास एक सोने का दांत भी था। उनको एक बीमारी हो गई थी दांतों में जिसकी वजह से उनका एक सोने का दांत लगा था, उन्होंने वो भी बता दिया। और ठीक बिहू पाठक जिस दिन मरी थी वो डेट भी कंफर्म करी। ये सारी बातें सुनकर पाठक फैमिली शॉक में आ गई थी क्योंकि सारी बातें अब सही दिशा में जा रही थी। स्वर्णलता मिश्रा ने कुछ बातें गलत भी बताई और वो शायद इसलिए क्योंकि उनको बहुत टाइम हो चुका था। पर मैं आप लोग को एक बात और बता दूं जिसे सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। बिहू पाठक का जन्म 1901 में हुआ था और वो एक्सपायर हुई थी 1939, और उसके ठीक 9 साल बाद पैदा हुई थी स्वर्णलता मिश्रा। तो स्वर्णलता मिश्रा ने ये बताया जो ये 9 साल का गैप था, इस बीच वो बांग्लादेश में थी जहाँ पे वो 8 साल की थी और उनकी जान चली गई थी।
अब ये कहानी बहुत अलग दिशा में जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक और रीइंकार्नेशन का केस आ गया था। एक तो वो क्लेम कर रही थी कि वो बीयू पाठक से बिलोंग करती हैं, और दूसरा केस उन्होंने ये भी बताया कि उनका जन्म बांग्लादेश में भी हुआ था, जहाँ पे उन्होंने ठीक 8 साल बिताए। अब जो सारी की सारी डॉट्स थी वो सही तरीके से मैच हो गई थी। उनकी टीम ने सारे के सारे छोटे पीस जोड़कर इस केस को सॉल्व कर दिया था, क्योंकि सारी चीज आपस में कनेक्ट हो गई थी और ये केस सॉल्व भी हो गया था। और केस सॉल्व होने के बाद सुनलता मिश्रा ने और भी चीजें कंफर्म करी। उस केस को खत्म होने के बाद सुनलता मिश्रा मिहार गई। मिहार वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने अपनी फैमिली के साथ काफी टाइम स्पेंड किया था। उन्होंने वो सारी बातें बता दी जो उनके साथ वहाँ हुई थी। उन्होंने ये बताया कि उनके मरने से पहले उनकी छोटी बहन की डेथ हो गई थी। इस केस में एक और बात देखी गई थी, जब स्वर्णलता मिश्रा पाठक फैमिली से बात करती थी तो उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती थी, और जब वो मिश्रा फैमिली से कम्युनिकेट करती थी तो उनकी पूरी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। मतलब दोनों ही जगह पे वो अलग पर्सनालिटी की तरह बिहेव करती थी, मानो जैसे दो अलग लोग हैं। ये केस अब बिल्कुल क्लोज हो चुका था, बट बात आती है फैमिली पे, और दोनों फैमिली ने सुनलता मिश्रा को एक्सेप्ट कर लिया था। जहाँ पे पाठक फैमिली ने उन्हें एज अ बीयू कंसीडर किया था और मिश्रा फैमिली ने उन्हें एज अ बेटी। तो दोस्तों, ये था आज का केस। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जाने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, यदि आप लोग चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और गाइज मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे हॉरर स्टोरीज भी नरेट करता हूं। यदि आपके पास अपनी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज हैं तो आप वो मेरे को शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड गुड नाइट।